आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की और नमस्कार। और परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि उसके महान अद्भुत अनुग्रह से ये समय मिला है कि हम लोग जो है परमेश्वर के वचन से एक बार फिर से अध्ययन करने जा रहे हैं। और आज का जो विषय है वो है शिष्यता क्या है। शिष्यता क्या है? प्रभु यीशु मसीह के जो शिष्य बनते हैं उन्हें किस प्रकार से अपने जीवन में शिष्यता का कार्य, शिष्यता का जीवन, शिष्यता का स्वभाव, शिष्यता का आचरण, ये तमाम चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे कि एक शिष्य कौन बन सकता है और एक शिष्य जो होता है वो कैसा होता है। तो यहाँ पर जो है हम लोग देखते हैं कि शिष्यता क्या है। What is this discipleship? कई बार हम लोग संसार के अंदर में बहुत सारे देखते हैं कि वो उनके चेले हैं तो वो उनके चेले हैं, और बाइबल में भी हम इस तरीके से देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेले थे और कुछ यूहन्ना के चेले थे। ठीक है, लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि जो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं उनका जीवन कैसा होता है। तो हम लोग पहले जो है इस बात को देखें कि चेला जो होता है दरअसल वो गुरु से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, चेला जो होता है वो अपने गुरु से बड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन वो अपने गुरु के समान हो सकता है। ठीक है, गुरु के वो समान हो सकता है। एक उदाहरण है कि जिस तरीके से एक बाप जो होता है वो अपने बेटे को जब जन्म देता है, उसका पालन पोषण करता है, तो बेटा बड़ा हो जाता है। ठीक है, और एक उम्र ऐसी आती है बेटे की कि उसे अपने बाप के सारे कपड़े आने लगते हैं, फिटिंग होने लगते हैं, उसके जूते, अपने बाप की शर्ट पैंट, मतलब कई चीज़ें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने बाप का बाप बन गया, लेकिन हाँ एक समय ऐसा आता है कि जब वो अपने बेटे की शादी जब करता है और उसके बाद में जब उसकी संतान पैदा होती है तब वो बाप बन जाता है, लेकिन वो अपने बच्चों का बाप बनता है, न कि वो अपने बाप का बाप बनता है। ठीक है, तो वो बाप तो बन सकता है लेकिन अपने बाप का बाप नहीं बन सकता है। इसी तरीके से यहाँ पर जो है कि वो चेला जो है वो गुरु से बड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन चेला जो है वो गुरु के समान हो सकता है। इसके लिए एक पद बताया गया है। अगर हम देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसके 31 और 32 पद में, और वहाँ पर इस तरीके से लिखा है कि तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहने लगा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। और 32 पद में इस प्रकार से लिखा है कि और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। देखिए भाई बहनों, यहाँ पर जो बात बताई गई है वो ये बात बताई गई है कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह के वचन में जो उसने हमें आदेश दिया है, जो उसने हमें शिक्षा दी है, ठीक है, और यदि हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम उस वचन में क्या करेंगे? बने रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम प्रभु यीशु मसीह के जो है हम पद चिन्हों पे चल सकते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह ने किया वो हम भी कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के लिए प्रार्थना की, हम भी प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को चंगाई दी, हम भी चंगाई दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जिलाया और हम भी जिला सकते हैं। और ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम बड़े बड़े काम करोगे। ठीक है, और हम इसी तरीके से हम पतरस के जीवन में देख सकते हैं, पौलुस के जीवन में देख सकते हैं, और भी बहुत सारे चेले हैं उनके जीवन में देख सकते हैं। तो एक जो चेला जो होता है वो अपने गुरु का गुरु तो नहीं हो सकता है, लेकिन वो अपने गुरु के समान हो सकता है, मतलब वो गुरु हो सकता है। और इसी प्रकार से जो है एक पद हम लोग देखें लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय के उसके 40 पद में, और यहाँ पर देखिए किस प्रकार से लिखा हुआ है और बताया गया है कि चेला गुरु से बड़ा नहीं होता, परंतु पूर्णतः प्रशिक्षित होने पर प्रत्येक चेला गुरु के समान बन जाता है। देखिए, चेला जो होता है वो अपने गुरु से बड़ा नहीं होता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब वो उन शिक्षाओं को अपने जीवन में ग्रहण करता है और उन शिक्षाओं को जब वो लेता है और उसके अनुसार जब वो अपना जीवन व्यतीत करता है, और जैसा प्रभु यीशु मसीह ने किया, ठीक है,
तब जाकर के वो अपने गुरु के समान, जो उसको सिखाने वाला है उसके समान वो बन सकता है। और ये बात हम सब लोगों को चाहिए कि जो कुछ भी हम अपने गुरु से सीखते हैं, ठीक है, जो कुछ भी हम अपने गुरु से सीखते हैं, हम उसको क्या करें, अपने जीवन में लें, ठीक है, अपने जीवन में हम उसको लें। हम भी उस काम को कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार हमारे जीवन में जब हम थोड़ी सी शिक्षा ले लेते हैं और जब थोड़ी सी जो है हमें जब ज्ञान हो जाता है तो हमारे अंदर घमंड आ जाता है। प्रिय भाई बहनों, ये घमंड जो है ना, वो हमें उस स्तर पर नहीं ले जाता है, बल्कि वो हमें उससे नीचे गिरा देता है। इसलिए हमें अपने जीवन में घमंड को स्थान नहीं देना है, हमें उस वचन को स्थान देना है। और इसके बाद में हम इसमें दूसरी बात क्या देखते हैं कि शिष्य जो होता है उसका जो कार्य होता है वो हमेशा एक दूसरे को सिखाना होता है, ठीक है। ये नहीं कि हम सीख कर बैठ गए, डिग्री ले ली, जैसा कि बहुत बार ऐसा लोग करते हैं कि 4-4 साल, 6-6 साल, 5-5 साल, 2-2 साल, 1-1 साल, जो भी जैसा भी हो, वो जाकर के ट्रेनिंग लेते हैं, बाइबल सेमिनरी में जाकर के ट्रेनिंग लेते हैं और उसके बाद में वो कुछ दूसरा काम कर रहे हैं। मैंने अपने जीवन में कई लोगों को देखा है कि लोगों ने जो है MD करके, BTS करके अपना जो समय 4 साल, 6 साल जो वहाँ पे बिताया और उसके बाद में जब वहाँ से वो अपना ट्रेनिंग पूरी करके आए तो फिर वो पैसा कमाने में लग गए। किसी ने स्कूल खोल लिया, तो किसी ने दुकान खोल ली, तो कोई नौकरी के लिए अपना जो है दौड़ रहा है। मतलब इस तरीके से जो उन्होंने जो 4 साल, 6 साल जो भी उन्होंने प्रशिक्षण लिया, आखिर में उसने क्यों लिया, ठीक है। क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षा है वो दरअसल पैसे कमाने के लिए नहीं होती है। जिस तरीके से हमने सीखा है उसी तरीके से हम भी एक दूसरे को सिखाएं। क्योंकि हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत बताते हैं कि एक स्वामी था जो बाहर देश चला गया और उसने अपने नौकरों को जो है तोड़े दिए, ठीक है। किसी को 5 दिए, किसी को 3 दिए, किसी को 2 दिए, किसी को 1 दिए, इस तरीके से। और लौट के जब वो आया तो उससे वो जितने भी नौकर थे जिनको उसने दिए थे उनसे वो हिसाब मांगता है। आप जानते हैं कि हमसे भी एक दिन हिसाब मांगा जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो बात बताई है पौलुस, वो है तीमुथियुस को बताता है। और दूसरा तीमुथियुस और उसका 2 अध्याय का 2 पद, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर हमें मिल जाती है वो बात। दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय का 2 पद, और यहाँ पर देखिए क्या बात बताई गई है। यहाँ पे बताया गया है कि और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के समक्ष मुझसे सुनी हैं, उन्हें ऐसे विश्वास योग्य मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हों। देखिए प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे पौलुस जो है वो तीमुथियुस से कहता है कि जो कुछ तूने बहुत सारे गवाहों के सामने, मतलब जिस समय हम ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं या जब हम कलीसिया के अंदर में होते हैं या किसी ऐसे प्रशिक्षण के समय में होते हैं, तो वहाँ पर भी बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। और कई बार हम गवाहियाँ भी देते हैं, ठीक है। और कई बार जब हम एक लंबे समय के लिए बाइबल सेमिनरी चले जाते हैं और बीच में जब हमें छुट्टियाँ मिलती हैं तो अपने घर वापस आते हैं, अपनी कलीसिया के अंदर में आते हैं और तमाम कलीसिया के सामने हम इस बात की जो है गवाही भी देते हैं और लोगों को पता चल जाता है कि ये बाइबल सेमिनरी में जो है ये भाई प्रशिक्षण ले रहा है ताकि वो भविष्य में परमेश्वर के कार्य को जो वो अंजाम दे सके। लेकिन क्या यहाँ पर हम कई बार प्रशिक्षण तो ले लेते हैं लेकिन हम दूसरों को नहीं सिखाते हैं। सोचते हैं कि अरे इसको भी ज्ञान मिल जाएगा, ये भी मेरी तरह हो जाएगा। मतलब हम कई बार क्या करते हैं कि ज्ञान ले करके अपने पास उसको सहेज के रख देते हैं, ठीक है। वो सारी डिग्रियाँ और वो सारे नोट्स, वो सारी चीज़ें, वो सारा मटेरियल हम बक्से में बंद कर देते हैं या फिर अपने घर में जो है अलमारी में ऐसे लगा लेते हैं ताकि लोग आएँ, देखें और कहें कि अरे आपके पास इतनी किताबें, इतनी अच्छी लाइब्रेरी आपने बना के रखी है। प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो पौलुस बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि जो कुछ भी हमने बहुत सारे गवाहों के सामने जो बातें हमने सीखी हैं अपने जीवन में, उन समयों में जो हमने समय दिया, हमें उनको ऐसे विश्वास योग्य लोगों को सौंप देना है, ऐसे लोगों को हमें सिखा देना है कि वो दूसरों को भी सिखाने वाले बने। देखिए, एक जो चेला होता है वो दरअसल अपने जीवन में
निरंतर सीखता जाता है और फिर दूसरों को सिखाता जाता है। चेले का जो काम होता है वो यही होता है। और जो तीसरी बात है वो ये है कि हम एक दूसरे के लिए दुख सहें, दुख उठाएं, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया। ठीक है, कई बार हम चेले तो बन जाते हैं लेकिन हम दुख नहीं उठाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास ही इतना दुख है। हम अपने दुख को ही लेकर के रोते रहते हैं, उनसे और परमेश्वर से। ये तमाम इस तरीके की बातें हम करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन प्रिय भाई बहन, हम आपको बताना चाहते हैं कि एक जो चेला होता है, दरअसल उसको अपने जीवन में दूसरों के लिए भी दुख उठाना चाहिए। ठीक है, अगर कोई आपसे 1 कोस जाने के लिए बोले तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसके साथ 2 कोस जाना चाहिए। ठीक है, ये एक तरीके से हम उसके लिए अपना जो शारीरिक परिश्रम है वो हम दे रहे हैं। ठीक है, हम उसके लिए जो है चल के जा रहे हैं, धूप में, ठंड में, बरसात में। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसकी मदद भी कर सकते हैं। ठीक है, और हम उसके लिए दुख उठा सकते हैं। आप देखिए, और इसके लिए एक पद है, हम उसको देखेंगे, पहला पतरस 2 अध्याय और उसके 21 पद को। ठीक है, यहाँ पे जो तीसरी बात है वो यही है कि हमें जो है एक दूसरे के लिए दुख उठाना चाहिए, जिस तरीके से, ठीक है, जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने जो है हमारे लिए क्या सहा? दुख सहा। ठीक है, और यहाँ पर पहला पतरस 2 अध्याय उसके 21 पद को हम लोग देखें। ठीक है, यहाँ पे किस तरीके से लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा है कि तुम इसी अभिप्राय से बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह ने भी तुम्हारे लिए दुख सहा और तुम्हारे लिए एक आदर्श रखा कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। देख रहे हैं वचन क्या हमें बताता है कि हम किस अभिप्राय से बुलाए गए हैं, हमारी बुलाहट क्या है। ठीक है, क्योंकि देखिए, जो हमने पहली बात बताई कि एक जो चेला होता है वो अपने गुरु से बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन वो गुरु हो सकता है। लेकिन वो जो अपने गुरु को करते हुए देखता है, ठीक है, जिस तरीके से एक बेटा होता है जो अपने बाप को करते हुए देखता है, वो ही वो करता है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा बुलाए जाने का जो अभिप्राय है वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए, उसने देखिए दुख उठाया। क्या उसने कोई गलती की थी? ठीक है, क्या उसने किसी को गाली दी थी? क्या उसने किसी का कुछ सामान चोरी किया या कुछ ऐसा गलत किया, कोई अनैतिक कार्य किया? नहीं। फिर भी उसने दुख सहा, और उसने इतना दुख सहा कि उसने हमारे लिए, समस्त मानव जाति के लिए, उसने अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। चाहता तो उसके पास मौका था कि वो लोगों को सजा दे सकता था। वो एक आवाज देता और स्वर्गदूत आ जाते और लोगों को सजा देते, आग बरसा देते, तूफान ला देते, भूकंप ला देते। लेकिन ये सब कुछ सहते हुए भी वो चुप रहा और वो दुख को सहता रहा। क्यों? क्योंकि वो हमें नाश करने के लिए नहीं आया था, बल्कि वो हमें नाश होने से बचाने के लिए आया था। ठीक है, वो नहीं चाहता था कि हम नाश हो जाएं, इसीलिए उसने दुख सहा चुपचाप। जैसे एक भेड़ का ऊन जब कतरा जाता है तो वो चुपचाप रहती है, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह चुपचाप रहा। उसके पास कारण थे दूसरों को सजा देने का, दोष लगाने का, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। क्योंकि उसी के नीचे अगर हम यहाँ पे पढ़ते हैं 23 पद और 22 पद यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, उसने ना तो कोई पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। उसने गाली सुनते हुए गाली नहीं दी, दुख सहते हुए धमकियां भी नहीं दी, पर अपने आप को उसके हाथ सौंप दिया जो धार्मिकता से न्याय करता है। देखिए, हम कई बार जो है हमारे जीवन में जब दुख आता है, जब मुझे कोई तकलीफ देता है, ठीक है, तो हम जो है उसका बदला लेते हैं। ठीक है, हम उसका जाके फैसला कर लेते हैं, जजमेंट हम करते हैं। ठीक है, और कई बार जब हम खुद अपनी गलती करते हैं अपने जीवन में, तो हम वकील बन जाते हैं। ठीक है, अपनी सफाई देने लगते हैं। ठीक है, लेकिन जब दूसरा कोई हमारे खिलाफ जब कोई गलती करता है तो हम उसके लिए जज बन जाते हैं और उसको सजा देते हैं। लेकिन ये सजा देना हमारा आपका काम नहीं है, ये काम परमेश्वर का है। देखिए, यहाँ पे जो बात आखिरी वाली जो लाइन लिखी है, आखिरी वाक्य जो यहाँ पे लिखा है कि उसने धमकियां नहीं दी, पर अपने आप को उसके हाथ में सौंप दिया जो धार्मिकता से न्याय करता है। ठीक है, अगर हम कुछ गलती करके दुख सहते हैं तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है।
ठीक है। और इसके बाद में हम एक इसमें जो है चौथी बात हम बताना चाहते हैं कि एक जो चेला जो होता है और उसके जीवन में जो भी वो करे, ठीक है, अपने जीवन को जैसे वो व्यतीत करता है, जो भी वो कार्य करे वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से करे, ठीक है। इसके लिए एक पद है कुलूसियों 3 अध्याय और उसके 17 पद को, ठीक है, कुलूसियों 3 अध्याय इसके 17 पद को अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। कुलूसियों 3 अध्याय और उसका 17 पद, ठीक है। यहाँ पर जो है इस प्रकार से लिखा है कि वचन या कार्य से जो कुछ करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। देखिए कई बार जो है हम इन कार्यों को करते हैं लेकिन हम अपनी मर्जी से करते हैं, इसमें परमेश्वर की अगुवाई हम नहीं लेते हैं। जैसे कि कई बार जो है हम शादी ब्याह करते हैं या घर मकान बनाते हैं या कोई फंक्शन है तो हम इंजॉय करते हैं और सब कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी काम हम अगर प्रभु यीशु मसीह के नाम से करेंगे उसमें परमेश्वर हमें सफलता देगा। हमने एक बात सीखी है आज से करीब 20 साल पहले। हमारा एक मित्र था, ठीक है, उसने हमें बताया क्योंकि वो अपने जीवन में ऐसा करता था और उसने बताया कि हम जब कहीं निकले, मार्केट के लिए निकले, सब्जी लेने या शॉपिंग करने या कुछ भी करने, ठीक है, हम प्रार्थना करके निकले। प्रिय भाई बहनों, आपको बताना चाहते हैं कि हमने वो बात उस वक्त हमने सीखी थी और आज भी उस काम को मैं करता हूँ। अगर मुझे 1 किलोमीटर भी बाहर जाना है अपने घर से दूर तो मैं तुरंत प्रार्थना करता हूँ, ठीक है। किसी फंक्शन में जाता हूँ तो भी प्रार्थना करके ही निकलता हूँ। अगर मेरे घर में फंक्शन है या मेरी कलीसिया में फंक्शन है तो उससे पहले मैं प्रार्थना करता हूँ। अगर मुझे यात्रा भी करनी है तो हम प्रार्थना करके निकलते हैं और यही बात हम कलीसिया में लोगों को समझाते हैं, आप सभी लोगों को, अपने घर में बच्चों को भी सिखाते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब कोई समस्या मेरे जीवन में जब आती है तो हम उस वक्त प्रार्थना करते हैं, बाकी चीजों को हम अपनी मर्जी से करते हैं, हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं होती है उसमें। लेकिन एक जो चेला होता है वो अपने जीवन में जो भी कार्य करता है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता है, तब उसे जाकर के सफलता मिलती है। आप देखिए प्रभु यीशु मसीह को देखिए कि प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने कहाँ जाता था? गतसमनी बाग में जाता था। वो अधिकांश समय प्रार्थना में बिताता था। अपने चेलों को भी बोलता था कि आओ प्रार्थना करें, आओ पिता से प्रार्थना करें। हर एक काम को उसने प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना से स्टार्ट किया। इवन जब गतसमनी बाग में जब जो है उसको पकड़ने के लिए लोग आए तो उस वक्त भी वो प्रार्थना कर रहा था, वो तैयारी कर रहा था, ठीक है। आप बाइबल के अंदर में कई जगह पे देख सकते हैं इस बात को कि प्रभु यीशु मसीह हर जगह लोगों के लिए प्रार्थना करता है, हर एक उस कार्य के लिए प्रार्थना करता है। जब उसने 5000 लोगों को भोजन खिलाया उस वक्त भी उसने प्रार्थना की। कई जगह ऐसे वाक्य हमें मिलते हैं प्रार्थना से भरे हुए जो यीशु ने किए। एक चेले का जीवन का जो एक रास्ता होता है, ये पूरा रास्ता प्रार्थना से भरा होना चाहिए। हर एक उसमें जो वो कार्य करता है वो प्रार्थना से उसे शुरुआत करनी चाहिए। हम घर से अगर अपनी नौकरी के लिए निकलते हैं या अपनी दुकान खोलने के लिए निकलते हैं या मार्केटिंग के लिए निकलते हैं या किसी के यहाँ मेहमानी के रूप में हम जा रहे हैं, मेहमान के रूप में जा रहे हैं, हम प्रार्थना करके निकलें, ठीक है। अपने आप को, अपनी उस योजना को, अपने उस कार्य को आप परमेश्वर के हाथ में दीजिए। फिर आप देखिए कि परमेश्वर आपकी कैसे अगुवाई करता है और वो कैसे आपके जीवन में सफलता देता है और उस कार्य के द्वारा वो कैसे आपके जीवन में आशीष देता है, ठीक है। और जो 5वीं और आखिरी बात है वो यह है कि हाँ, एक जो चेला जो होता है, ठीक है, एक जो चेला होता है मतलब हमें अपने जीवन में यीशु के जीवन का स्वभाव, उसका आचरण, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, जैसे उसका आचरण था, हमें अपने जीवन में सेम उसी चीज को लाना है, ठीक है।
सेम उसी चीज को। कई बार हम टीवी देखते हैं, ध्यान दीजिएगा हमारी बात पे, महिलाएं लोग जो हैं वो धारावाहिक देखती हैं, ठीक है, और जो पुरुष लोग हैं वो लोग मूवी वगैरह देखते हैं, बॉलीवुड की देखते हैं, टॉलीवुड की देखते हैं, हॉलीवुड की देखते हैं, और उसी तरीके से वो अपने जीवन का बर्ताव, उसी जीवन से अपने जीवन में व्यवहार, उसी तरीके से वो अपने जीवन की तमाम जो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है, उनकी बातचीत होती है, जो उनका स्टाइल होता है, जो उनका कपड़ा पहनने का फैशन होता है, वो सब कुछ कॉपी करते हैं, ठीक है। लेकिन एक मसीही को किस चीज़ की कॉपी करनी चाहिए, ये बहुत गंभीर विषय है। कई बार लोग हमारी ज़िंदगी की सादगी को देखना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह की देखिए सादगी को, प्रभु यीशु मसीह के देखिए चरित्र को, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को देखिए, प्रभु यीशु मसीह के व्यवहार को देखिए, ठीक है। वो किस तरीके से लोगों के साथ में उठता बैठता था, किस तरीके से लोगों से बातचीत करता था, किस तरीके का वो पहरावा पहनता था, ठीक है। चलिए ठीक है, पहरावा के लिए हम कहते हैं कि वो इस्राएल देश में थे तो वो यहूदी वाला पहरावा पहनते थे, हम लोग भारत में हैं तो हम लोग अपना भारतीय, लेकिन हमें अपने पहरावे से भी परमेश्वर को क्या महिमा मिल रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनने से या डैमेज कपड़े पहनने से दूसरों को ठोकर तो नहीं मिल रही है? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारे भाई हैं, बड़ो अजीबो गरीब पहनावा पहनते हैं, ठीक है। जब लोग दूसरे लोग देखते हैं उनको तो वो नाना प्रकार के अजीब तरीके के गंदे गंदे विचार आते हैं। हम उनको मौका दे रहे हैं ऐसा। अगर एक लड़की टाइट कपड़ा पहने तो दूसरे लोग जब देखेंगे तो उनके अंदर कैसे कैसे विचार आएंगे। अगर एक लड़का भी अगर वो टाइट कपड़ा और बहुत फैशनेबल हो तो लड़कियां देखेंगी तो उनके अंदर कैसे कैसे ख्याल आएंगे। देखिए, हम मसीह हैं तो हमें एक मसीह के समान हर चीज को कॉपी करना, न कि हॉलीवुड, टॉलीवुड, बॉलीवुड, ठीक है। ये तमाम चीजें जो हैं वो हमें आगे नहीं बढ़ा सकती हैं, बल्कि ये हमें ठोकर खिलाती हैं, ठीक है। इसके लिए एक पद है, हम लोग देख सकते हैं पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसके 6 पद को। तो यहाँ पे जो पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसके 6 पद में जो है वो इस प्रकार से लिखा है, जो कहता है कि मैं उसमें, मतलब प्रभु यीशु मसीह में बना रहता हूं तो वह स्वयं भी वैसा ही चले जैसा कि वह चलता था, यीशु चलता था। देखिए, अगर आप कहते हैं कि आप मसीह हैं, हम कहते हैं कि हम मसीह हैं, तो हमें वैसे ही चलना है जैसा हमारा गुरु प्रभु यीशु मसीह चलता था, ठीक है। तब जाकर के हम अपने आप को कह सकते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। लेकिन देखिए, बड़ी दुर्भाग्य वाली बात है, यहाँ पे बड़ी दुख वाली बात है, ठीक है। बड़ी दयनीय स्थिति है मनुष्य की कि मनुष्य विश्वासी तो बन जाता है लेकिन वो चेला नहीं बनता है, क्योंकि चेला बनने में उसे कीमत चुकानी पड़ती है, ठीक है। हम कई बार विश्वासी का जीवन जीते हैं, लेकिन चेले शिष्यता की जो चेष्टा होती है वो हम सिर्फ सोचते हैं लेकिन करते नहीं हैं। एक चेलेपन का जो जीवन होता है उसको हम व्यतीत नहीं करते हैं, पूरा जीवन विश्वासी बन के बिता देते हैं। आप जानते हैं विश्वासी और चेला में कितना अंतर है? बहुत अंतर है। क्योंकि चेला जो होता है वो क्या होता है, वो आज्ञाकारिता का जीवन उसे जीना पड़ता है, उसे कीमत चुकानी पड़ती है, उसे प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पे चलना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का चेला बनना इतना आसान नहीं है, लेकिन बहुत आसान है अगर हम उसकी आज्ञाओं को माने, उसके वचनों को सुने, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा, यीशु मसीह ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। तो हमें उन रूढ़िवादी वाले विचारों से बाहर निकलना है, हमें उन भौतिकवाद से बाहर निकलना है, संसार की उन चीजों से हमें बाहर निकलना है। देखिए, चर्च जाते हैं तो उस समय थोड़ा सा लगता है कि हाँ हम बहुत आत्मिक हैं, हम बहुत चेले, अच्छे वाले चेले हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ चर्च टाइम में 2 घंटा, शायद 3 घंटा, और इसके बाद हमारा जीवन कैसा होता है? फिर उसी भौतिकवाद में चला जाता है। लेकिन हमें सावधान होने की जरूरत है यहाँ पर, ठीक है। अगर हम वचन सुन चुके हैं तो हम शुद्ध हो जाएंगे,
क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करता है तमाम उन अशुद्धताओं को जो हमारे अंदर, हमारे विचारों में, हमारे व्यवहार में, हमारे स्वभाव में है। ठीक है, यही तो कहते हैं यीशु मसीह कि तुम उस वचन के कारण शुद्ध हो चुके हो, इसलिए तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। तो हम आशा करते हैं कि भविष्य में हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के एक अच्छे चेले बने। ठीक है, और जब हम इस तरीके का जीवन बिताएंगे तो हम लोगों को नहीं महिमा दे रहे हैं, हम लोगों को नहीं दिखाना चाह रहे, हम अपने उस स्वर्गीय पिता को, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो भी महिमा देता था वो पिता को देता था, हमें भी पिता को देना है। ठीक है, तो ये बात हमें अपने जीवन में याद रखनी चाहिए कि एक जो चेला होता है वो गुरु हो सकता है लेकिन गुरु से बड़ा नहीं हो सकता है। एक अच्छे चेले की पहचान ये है कि वो अपने गुरु के पद चिन्हों पे चले, जैसा उसके गुरु ने किया वैसा ही वो भी करे। जैसा कि पौलुस तीमुथियुस को 2 अध्याय के 2 पद में बताता है, 2 तीमुथियुस 2 अध्याय 2:2। ठीक है, कि जो बातें तूने बहुत सारे गवाहों के सामने सुनी हैं, सीखी हैं, उसको क्या कर, पहले तो अपने जीवन में अप्लाई कर, फिर उन लोगों को सिखा दे, फिर वो दूसरों को सिखा दे। एक गुणन क्रिया, मल्टीप्लाई। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर का राज्य बढ़े तो प्रिय भाई बहनों, हमें इस कार्य में, इस तरीके के जीवन को अपने जीवन में अपनाना होगा। ठीक है, तो आने वाले समय में हम इससे संबंधित और भी बातचीत करेंगे। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपकी महिमा, प्रशंसा, तारीफ करते हैं प्रभु जी। आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु हैं, और हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर की ये बात हम आपके वचन से सीखते हैं कि जो आपके वचन में बना रहता है वो शुद्ध हो जाता है और वो सत्य को जानता है और सत्य उसे स्वतंत्र कर देता है। पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि हम आपके वचन को अपने जीवन में लागू करें और जैसे आपने अपने जीवन को व्यतीत किया वैसे ही हम सब भी व्यतीत कर सकें और हमारे द्वारा लोगों को आशीष मिले और आपको महिमा मिले। धन्यवाद देते हैं इन सारी बातों के लिए। प्रार्थना विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, आप सभी को जय मसीह की अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।